नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम गुप्त काल से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनमें से कोई न कोई प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो जल्दी से शुरू करते हैं। हम पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने रिक्त स्थान अवधि में शासन किया। ऑप्शन है 319 से 500 ईस्वी, 319 से 371 ईस्वी, 325 से 375 ईस्वी या 566 से 597 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 319 से 500 ईस्वी। दोस्तों, गुप्त वंश के शासकों ने 319 से 500 ईस्वी के बीच में शासन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त काल में। दोस्तों, गुप्त काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी, उन्हें संपत्ति के अधिकार से भी अलग कर दिया गया था और गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ऑप्शन है कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में या हिंद यवन काल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त काल में। दोस्तों, गुप्तों ने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए और इसीलिए कई इतिहासकार इस अवधि को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी मानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है भगवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या कामसूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। ऑप्शन है भीतरगांव लेख से, विलसद स्तंभ लेख से, एरण अभिलेख से या भीतरी स्तंभ लेख से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एरण अभिलेख से। दोस्तों, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त मध्य प्रदेश के एरण स्तंभ से शिलालेख में पाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है बयाना भरतपुर, देवगढ़ झांसी, भूमरा मध्य प्रदेश या तिगवा मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बयाना भरतपुर। दोस्तों, इसकी खोज 1946 में राजस्थान में बयाना के पास एस अल्टेकर ने की थी। इस ढेर में गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए लगभग 2000 सोने के सिक्के मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन है कुमार गुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कुमार गुप्त प्रथम। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान बिहार के बड़गांव में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था। पत्तन यानी बंदरगाह। ऑप्शन है ताम्रलिप्ति, भड़ोच, कल्याण या काम्ब्रे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ताम्रलिप्ति। दोस्तों, ताम्रलिप्ति बंगाल की खाड़ी पर एक प्राचीन शहर का नाम था जो अभी वर्तमान में भारत में तामलुक नाम से प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। ऑप्शन है रूपक, कारशापण, दिनार या पर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूपक। दोस्तों, चांदी के सिक्के को उज्जैनी के शकों के आधार पर 32-36 दानों पर रूपक कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या विदिशा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्जैन। दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य विद्या एवं कला का उदार संरक्षक था। उसके शासनकाल में उज्जैन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है। ऑप्शन है ऋतुसंहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्य कृतियों में से हैं जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है,
वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन है कुषाण युग, गुप्त युग, मौर्य युग या वर्धन युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुप्त युग। दोस्तों, भारत में दशमलव अंकों का सर्वप्रथम प्रयोग आर्यभट्ट प्रथम ने 499 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्बल होना, हूणों का आक्रमण, प्रांतीय शासकों का विद्रोह या सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। इसको छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, इससे अनुमान लगाया गया है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसे कविराज भी कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त या धन्वंतरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्यभट्ट। दोस्तों, आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन्होंने 120 आर्या छंदों में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत और उससे संबंधित गणित को सूत्र रूप में अपने आर्यभट्टीय ग्रंथ में लिखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, गुप्तकालीन पुस्तक नावनीतक का संबंध है? ऑप्शन है खगोल शास्त्र से, गणित से, चिकित्सा से या धातु विज्ञान से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिकित्सा से। दोस्तों, नावनीतक आयुर्वेद का एक प्राचीन ग्रंथ है। यह संस्कृत प्राकृत में रचा गया है। इसकी लिपि गुप्त लिपि है। इसका रचना काल ईसा की 4वीं शताब्दी मानी जाती है। इसकी प्रति पूर्वी तुर्किस्तान से प्राप्त हुई है, जो मध्य एशिया से चीन को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, तांबे के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामगुप्त। दोस्तों, तांबे के सिक्के जारी करने वाला एकमात्र गुप्त शासक रामगुप्त था। विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त ने शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त का छोटा भाई था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। दोस्तों, दक्षिणापथ के 12 राजाओं को समुद्रगुप्त ने पहले तो जीता, किंतु बाद में उन्हें स्वतंत्र कर दिया। इस नीति को धर्म विजयी राजा की नीति कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, सर्वराजोछेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, रुद्र सिंह तृतीय भारत में अंतिम शक शासक था, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने की और शकारी की उपाधि धारण की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 है, मिहिर कुल का संबंध था? ऑप्शन है गुप्त, हूण, कुषाण या मौखरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हूण। दोस्तों, मिहिर कुल हूण राजा तोरमाण का पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 22 है, कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे? ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, मौखरी या कुषाण। ये यहाँ पे गुप्त की जगह छप गया है, ये यहाँ पे सही है गुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मौखरी। दोस्तों, मौखरी वंश के सामंत ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 23 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी
चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। वह विष्णु का अनन्य भक्त था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? ऑप्शन है उसकी पुरावशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, उसकी कठोरता के कारण या उसकी जंग रोधकता के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उसकी जंग रोधकता के कारण। दोस्तों इस लौह स्तंभ में लगे लोहे की मात्रा 98% है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 25 है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या रामगुप्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त पहला गुप्त राजा था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।